नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मैं हूँ राहुल, ये है मेरी वाइफ शिवानी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। दोस्तों, मैं मतलब आजकल हमसे बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि शादी करें कि ना करें। मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि राहुल यार, तू लोगों को इतनी ज्ञान की बातें बताता है, मुझे भाई ये बता दे कि यार मेरे को कोई लड़की समझ में नहीं आ रही है। जिसको देखने जाता हूँ उसका कोई ना कोई पास्ट होता है, कोई ना कुछ होता है। और मैं आपको दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा आज। एक बात, जब शिवानी और मेरा मिलन हुआ था, जब हम लोग मिले थे, शिवानी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। शिवानी मुझसे झगड़ती थी, मुझे बहुत गंदी-गंदी गाली देती थी। कहती थी भाग जा मोटे भैंसे सांडा, तू तेरे से शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। तू मूंछ इतना बड़ा है, तू बहुत उम्रदार लगता है, तू बहुत ही ज़्यादा जो है तू तेरी शक्ल अच्छी नहीं है। मैं कितना गोरा हूँ, तू मैं कितनी गोरी हूँ, तू कितना काला है, और ऐसा है वैसा है। इसने मुझे बहुत सुनाया था। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने प्यार से इसको बदल दिया। देखो दोस्तों, प्यार से ना कि बहुत चीज, पत्थर भी मोम बन जाता है। और मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों, तो देखो, लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं। मैंने भी लव मैरिज किया ठोक बजा के। लेकिन देखो, ऐसा होता है ना, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शादी हो गई, लव मैरिज हुआ चाहे अरेंज हुआ, लेकिन अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपने करीबी को किसी के पास छोड़ो मत। दोस्तों, आजकल की संगत, लोगों की संगत इतनी बुरी है ना। आप अगर अपने कभी भी किसी को, फैमिली वाले को अकेले छोड़ के जा रहे हो ना, जैसे देखो, मैं भी हमेशा जैसे एक वो रहता है कि हाँ भाई, हमेशा एक आंख, एक नजर रखो, क्योंकि आजकल के समय में कौन किसको कहां से चोट पहुंचा दे नहीं पता। इसीलिए मैं आपसे बस एक बात कहता हूं कि कभी भी अपने अपना जो पार्टनर है उस पे एक नजर रखो हमेशा। हाँ, ठीक है। ये नहीं कि छोड़ दिया। क्योंकि देखो, आजकल लोगों का दिमाग पल पल बदल रहा है। आप छोड़ दोगे, वो किसी थर्ड इंसान के उसमें आ जाएगा, इंप्रेशन में। तो आप लोग समझ रहे हो अभी जो हुआ। आपने अभी जो दुनिया में जिसकी चर्चा, पूरे भारत में जिसकी चर्चा चल रही है, तो वो जो हुआ मेरठ वाला जो भी केस हुआ, उसकी वजह से लोग में ये है कि अरे, लोग शादी करने से घबरा रहे हैं। तो देखो, शादी करना बुराई नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि शादी, प्यार, और फिर उसके बाद का जिंदगी कैसे आपको जीना है। देखिए, एक बात मैं कहता हूँ कि आजकल का जैसे समय चल रहा है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भरोसे का पात्र नहीं है। एक माँ बाप के अलावा कोई आपके भरोसे का पात्र नहीं है, जिस पे आप ये समझते हैं कि आप अपने खास तौर पे आपकी बीवी, आपके बच्चे, आप कहीं भी किसी के पास छोड़ रहे हो, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, क्योंकि देखो आजकल, मैंने आपसे क्या कहा, कौन कहाँ से आपको चूना लगा दे कोई पता है। इसीलिए अपने बीवी बच्चों पे भैया, चाहे अपने पति पे, देखो मैं भी इस शिवानी से भी कहता हूँ कि देखो शिवानी, अगर मैं गलत रास्ते पे आ जाऊं तो तुम मुझे डांटना। तुम गलत रास्ते पे चलो, कोई गलत काम करोगी तो मैं तुम्हें डांटूंगा। एक हस्बैंड वाइफ में इतना कोऑर्डिनेशन, इतना मान सम्मान, रिस्पेक्ट, इतने से में ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ईगो हर्ट हो रहा है तो देखो अलग हो जा। अभी देखो, जो मेरठ में हुआ, यहाँ पे क्या वो लड़की, अगर उनको किसी से चाहत था, तो वो उनसे कह सकती थी कि भैया मुझे दूसरे के पास जाना है। तुमने तो, एक बात याद रखना दोस्तों, कभी भी आप किसी को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा नहीं कर सकते। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, वो बैठा ऊपर देख रहा है। आपको लगता है शायद किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान देख रहे हैं ऊपर से। सोचो, मुझे तो कभी यकीन ही नहीं था कि शिवानी जैसी लड़की से मेरी शादी है। कितना पहले मेरे पे गुस्सा करती थी ये, हैं शादी नहीं करूंगी, फोन फोन काट देती थी, मुझे ब्लॉक कर देती थी ये। कितने बार इसने ब्लॉक किया है मुझे। लेकिन तुमको बाद में धीरे धीरे एहसास हुआ ना, तो ये एहसास होना जरूरी है। सही होगा, एहसास होना जरूरी है कि हाँ, अरे समझो, देखो कौन हमारा जीवन भर ख्याल रख सकता है, कौन हमें जीवन भर प्यार दे सकता है, कौन हमारी जीवन भर रक्षा कर सकता है एक पिता की तरह।
एक लड़के को एक लड़की को सब चीज के बारे में सोचना चाहिए, फिर जाके शादी करने। देखो एक बात मैं कहता हूँ इस मामले से, एक चीज तो बिल्कुल तय है कि मेरे भाइयों बहनों, आप लोग कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की, अंधा प्यार मत करना, अंधा प्यार मत करना। देखो हाँ, खैर मैंने भी अंधा ही प्यार किया था, लेकिन उसके बाद मैं सुधरा, और सुधरा और इसको भी सुधारा। सुधारा इन द सेंस, ये तो सुधरी हुई थी, लेकिन इसको रास्ते पे लाया। मैंने इसको बताया कि देखो, ना गोरे में कुछ है ना काले में कुछ है, इंसान की अच्छाई, अच्छे कर्म ही उसको अच्छा बनाते हैं। और ये बात है दोस्तों। अब ये गोरी है, इनका गोरापन मेरे काम का नहीं, मेरी गोराई इनके काम की नहीं। क्या मैं गोरा हूँ? नहीं, मैं गोरा हूँ तो मैं क्या पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? काम करूंगा तब पैसे आएंगे। क्या गोरी है तो क्या खाना आ जाएगा इनके? क्या मेकअप का सामान आ जाएगा? वो तो तभी आएगा ना जब हम उतना पैसा। तो हर चीज का देखो, हमारे जितने देवी देवता हैं, जैसे राम जी, कृष्ण जी, सब काले ही थे। तो ये सब मत पड़ना कि काले गोरे का चक्कर। तो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीवन में अगर तुम चाहते हो चैन शांति का जीवन, तो कभी भी देखो प्यार करो। ये नहीं कहता प्यार मत करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के अपने पार्टनर पे भी इतना हक रखो कि कोई भी बात आप उसको सुना सको, वो आपकी सुन सके। ठीक है, दोनों में इतना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और देखो दोस्तों, जो सच्चे पार्टनर होते हैं ना, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं बात की। देखिए, मैंने कोई शिवानी से बात कहा तो वो मेरी बात का रिस्पेक्ट कर रही है। ये मेरे से कुछ कहती तो मैं इसका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इसमें ईगो, आजकल क्यों इतने तलाक हो रहे हैं? क्यों तलाक तलाक? लोगों को घमंड है, ईगो है। अरे तुमने तुमने मेरे से ये कैसे कह दिया, ये कैसे बोल दिया? नहीं, पैसे का नहीं, घमंड है आजकल के लोग। तो पता है वो आजकल के लोगों में भले नहीं तो भले ज्ञान ना हो, शिक्षित ना हो, लेकिन मन में घमंड बहुत है। इसी घमंड के कारण लोगों का घमंड जो है, कई कई लोगों का चूर हो जा रहा है। और जब चूर होता है तो इंसान चारों खाने चित हो जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से यही, और मैं शिवानी आप लोगों से सबसे यही कहते हैं कि देखो, प्यार, अंधा प्यार मत करो। हमने भी प्यार किया, हमने भी लव मैरिज की, लेकिन अंधकार में नहीं करो। आंखें खोल लो भाई। कब खोलोगे? रोज ऐसे नमूनों को देख रहे हो, कोई सीमेंट, कोई रेता, कोई टीन का डब्बा, कोई कंटेनर, कोई फ्रिज, कोई कुछ कोई कुछ। हम तो ये देख देख के, लेकिन एक बात है, इस बात के होने के बाद भी लोगों में, दिमाग में बुद्धि लोगों की नहीं हिल रही है, समझ में नहीं आ रहा। एक तो लोगों का सब कुछ, क्या कहा जाए। देखिए दोस्तों, दूसरों को देश देना आसान है, अपने आप में ये, हमें तो ये रहना है ना कि हमें अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना है। देखिए, अंधे प्यार का अंजाम सही नहीं होता है, जो अभी हमने मेरठ वाली केस में देख लिया। इतना अंधा प्यार नहीं। लड़की की माँ ने क्या कहा कि वो मेरी बेटी से अंधा ब्लाइंड मोहब्बत करता, अंधा प्यार करता था। इतना भी किसी को मत चाहो कि बह जाओ भावनाओं में। वो लड़का बहुत चाहता था। सोचो, किसी को बहुत चाहना क्या गुनाह है? नहीं दोस्तों, वो तो इसका भोलापन है। लेकिन दोस्तों, इतने मत भोले बन जाओ कि कोई तुम्हारा साथ ऐसा कर जाए जो उस लड़के के साथ हुआ। वो बेचारा तो क्या समझता था अपनी बीवी को? देवी समझता था, और देवी ने क्या किया? दोस्तों, ये नॉर्मल बात मैं जो कह रहा हूँ, सोचिए जिसके ऊपर पड़ी है, अब तो वो नहीं है, लेकिन सोचो उस पे क्या बीती होगी जब उसके अंदर कहीं ना कहीं, देखो, कहीं ना कहीं एक आभास हो जाता है। सोचो उसको, उसके दिल पे कितनी ठेस पहुंची होगी, जिसको प्यार करने पे ये सिला मिला उसको। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अंधा प्यार मत कीजिए। सोच समझिए, टटोलिए, हर चीज करिए, समझिए, उसके बाद प्यार कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जैसे सच्चे प्यार करने वालों को सपोर्ट कीजिए यार। एक वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसे गलत रास्ते पे ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। है कि नहीं? प्यार करना बुरी बात नहीं है। देखो, हम लोग भी प्यार करते हैं, लेकिन सावधानी से। बहुत बहुत धन्यवाद।